तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका ट्रिक के साथ होने वाला है। और ये जो हमारा परिश्रम बैच है, जो आपका यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको एकदम शुरू से लेकर एडवांस तक मैथ सिखाने के लिए डेडिकेटेड हैं और उसके लिए लगातार वीडियो लेकर आ भी रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न को हल कीजिए। निम्न को हल कीजिए। तो किसको हल करना है? अंडर रूट में 0.0625 और 0.250 को बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आप देखिए यहाँ पे 625 है, तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है अंडर रूट में 0.0625। ठीक है, तो आप कहोगे इसमें कितने जोड़े बनने हैं? 1 और 2, यानी जो दशमलव लगेगा वो 2 अंक पर लगेगा इसका वर्गमूल निकालने के बाद। तो इसका वर्गमूल आप निकाल लोगे, फिर क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे आप 0.0 आपका नहीं 0.25। उसके बाद ये जो 0 लगा है इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 1 को केवल जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप 625 का वर्गमूल निकालोगे तो आप कहोगे 25 होगा, लेकिन जो दशमलव लगेगा वो 2 अंक पर लगेगा, मतलब यहाँ लगेगा। ये हो जाएगा 0.25 प्लस ये 25 किसका वर्गमूल है? तो आप कहोगे 5 का, लेकिन इसमें केवल एक ही जोड़ा बना था, इसलिए दशमलव 1 अंक पर लगेगा, यहाँ पे 0। अब आप क्या कर रहे हो? 0.25 में आप जोड़ रहे हो 0.5, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.75 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है आपका अंडर रूट में 900 प्लस 0.09 प्लस आपका माइनस 0.00009 का मान है, ऐसा पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इनका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे आप कहोगे 900 का वर्गमूल होता है 30, हमने 30 लिख दिया। उसके बाद देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन यहाँ पे 0.9 लिखा है, मतलब एक जोड़ा बन रहा है, तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो प्लस हो जाएगा आपका 0.3। यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे थे? 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें जो दशमलव लगेगा वो 3 अंक पर लगेगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, हमने 3 लिख दिया। फिर देखिए 2 और 3 यहाँ पे लगा दिया दशमलव और ये हो गया माइनस में। ठीक है, हमारा सब चीज का वर्गमूल निकल चुका है। अब क्या करते हैं? जो प्लस में है उसको जोड़ देते हैं, जो माइनस में है उसको घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा ये 30.3, इसको जोड़ेंगे इन दोनों को, फिर माइनस 0.003 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव का हम लोग क्या कर रहे हैं? घटाना। तो दशमलव का घटाना कैसे करते हैं? तो हमने आपको जब साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपका दशमलव का जोड़ घटाना सिखाया था। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 0, यहाँ पे 3, ऊपर क्या कर देंगे? ऐसे 0 लगा देंगे, फिर हमको घटाना है। तो देखिए 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा आपका 0, यहाँ पे बचेगा 3, यानी ये हो गया 30.297। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर देख रहे हो, ए दिया है आपका 30.297 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 30.297, यही आपका क्या है? आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा है, देखिए 16.81 अंडर रूट में भागे अंडर रूट में 625 गुणे 15 बराबर क्वेश्चन मार्क आपका भागे 50 में प्रश्न चिन्ह का मान है। तो आपसे इसमें प्रश्न चिन्ह का मान पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न चिन्ह का मान बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा बनना है, यानी दशमलव के बाद कितने जोड़े बन रहे हैं? एक जोड़ा, इसका मतलब दशमलव 1 अंक पे लगेगा। तो ये है आपका 16 81 41 का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 4.1। अब ये भाग का मतलब होता है बटा। 625 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहोगे 25 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? गुणे है आपका 15, फिर यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और भाग का मतलब क्या है? बटा, तो यहाँ पे 50 कर देंगे। तो यहाँ से काट सकते हो आप, 25 दूना
50, ठीक है। और यहाँ पर 2 का गुणा यदि हम 15 में करवा दे तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, यानी ये हो जाएगा आपका 4.1 गुणे 30 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 1 दशमलव से 1 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो कुल मिला जुला के हमारे पास बचा 41 गुणे 3, जिसका मतलब होता है 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, मतलब 123, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 123 है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए दिया है चौथा प्रश्न कि 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 144 अंडर रूट में है प्लस 300 अंडर रूट में प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। तो सबसे पहले ये जो 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर दिया है इसको हम लोग ओपन करते हैं, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, प्लस 2ab होता है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 3, ये हमने किसको तोड़ा, इसको तोड़ा, ठीक है। उसके बाद बराबर है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का इस तरीके से स्क्वायर कर दिया, प्लस आपका 144 12 का वर्गमूल होता है तो 12 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो 300 है, 300 में देखिए 300 को 2 भागों में बांट दीजिए, 100 और 3 में, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब आप देख रहे हो 10 अंडर रूट 3, 10 अंडर रूट 3 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 25, यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए तो 28 हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 12, फिर 12 को इस तरफ लाइए तो 28 माइनस कितना हो जाएगा आपका 12 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, घटाएंगे तो 16 मिलेगा, 16 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, स्क्वायर को जब इस तरफ लाएंगे तो वर्गमूल निकलेगा 16 का, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 4 दिया है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 5वां प्रश्न लिखा है आपका 2809 गुणे 24 भागे 8 बराबर, यहाँ पर पी नहीं रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 66 में प्रश्न चिन्ह का मान है, तो सबसे पहले हमको 2809 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। यहाँ पे लिख दिया 2809, 2 भागों में इसको बांट दिए, 28 जो है वो 25 के करीब है, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे लिखा है 9, तो ये 3 आ सकता है या 7 आ सकता है, मतलब ये 53 का वर्गमूल हो सकता है या 57 का। तो हम देखेंगे कि ये 53 का होगा कि 57 का, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और 6 का 5 में गुणा करा देंगे तो 6 पंचे कितना हो गया 30, 30 ज्यादा है किससे 28 से, इसका मतलब कम वाला आंसर होगा, यानी जो इसका वर्गमूल निकल कर आया वो 53 आया। तो हम लोग लिख लेते हैं 53 गुणे, अब देखिए यहाँ पे 24 और भागे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 लिख देते हैं भागे 8 बराबर है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 66। अब देखिए 8 त्रिक कितना हो गया 24 हो गया, और 3 त्रिक का कितना हो गया 9, और 3 पचे हो गया 15, और ये जो माइनस 66 था जोड़ दिए इस तरफ, प्लस 66 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे देखिए 9 6 हो गया 15, 6 5 11 1 12, अब एक एक कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर है आपका क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, स्क्वायर जब इस तरफ जाता है तो वर्गमूल बन जाता है, तो ये हो जाएगा 225 बराबर क्वेश्चन मार्क, और 225 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहोगे 15 का होता है, तो जो क्वेश्चन मार्क आएगा उसकी जगह पर क्या आ रहा है मान 15 आ रहा है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 15 वही आपका क्या है सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 33 माइनस 4 अंडर रूट 35 का वर्गमूल कितना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं विकल्प की सहायता से। देखिए यहाँ पे 33 माइनस 4 अंडर रूट 35 लिखा है, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस 4 यहाँ पे अंडर रूट में 35, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न कहे तो आप समझ जाइए ये किसी न किसी फार्मूले बैठेंगे। दो ही फार्मूला होता है जिस पर ये बैठते हैं, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए हम समझ गए कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये आपका सवाल सॉल्व होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे हमको फोकस करना होता है इस चीज पर, जो 4 अंडर रूट 35 लिखा है इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, एक लिख देते हैं 2, उसके बाद देखिए 35 को लिख देते हैं 2 अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 5। देखिए
2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 7 बचे कितना हो जाएगा 35। लेकिन अब हमको ऑप्शन से मैच कराना है कि ये देखिए 2 जो है वो 5 के साथ जाएगा कि 7 के साथ जाएगा। जैसे समझिए अगर 2 7 के साथ जाता तो ऑप्शन में देखिए 2 अंडर रूट 7 से शुरुआत होगी। जैसे ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 2 अंडर रूट 7 से शुरुआत हो रहा है। लेकिन यदि ये 2 जो है आपका अंडर रूट 5 के साथ जाता तो जो आपका अंत होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में 2 अंडर रूट 5 से अंत हो रहा है, ठीक है। यानी हमको कंफ्यूजन इस बात का है कि 2 किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 33 को तोड़ दीजिए, कितने भागों में 2 भागों में, कितने 2। कैसे लिखोगे आप, इसको लिख दीजिए आप 35, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर कितना लिखा था आपका 35 लिखा था, तो आप इसको इस रूप में लिखिए कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 33 को 2 भागों में 35 लिख देते हैं और उसके बाद इसमें से क्या घटा दें कि हमारा कितना आ जाए 33 आ जाए। तो आप कहोगे कि इसमें से हम लोग क्या कर दें, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। हमारा काम इसी से हो जाएगा। कैसे समझिए, सबसे पहले हम जान गए कि ये a माइनस बी के फार्मूले पर बैठेगा। तो हम जान गए कि देखिए या तो हम इसे a मान सकते हैं या इसे b मान सकते हैं, या हम इसे a मान सकते हैं या हम इसे b मान सकते हैं, ठीक है। 2 में से एक घटना हो सकती है। अब हम ऑप्शन से मैच कराते हैं, यानी जो हमारा a का वैल्यू है वो 2 अंडर रूट 7 हो सकता है, या a का वैल्यू हो सकता है 2 अंडर रूट 5। तो दोनों को पहले लिख लेते हैं बारी बारी। जैसे 2 अंडर रूट 7 लिख लिए का स्क्वायर कर दिए, मतलब a स्क्वायर, प्लस अगर हम इसको मानते हैं अंडर रूट 5 को b स्क्वायर तो ऐसे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन और रखते हैं, 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट 7 को लिखकर इस तरीके से कर लेते हैं। यानी दोनों संभावनाएं जो हैं जो बन रही हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो जिसमें 33 आ जाएगा वही हमारा सही उत्तर होगा, यानी वही हम सही चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 सतह कितना हो गया 28। 28 में ये जो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे मिल गया 28 और इससे ये खत्म हो जाएगा तो मिलेगा यहाँ पे 5। तो 28 5 कितना हो गया 33। यानी इससे तो हमारा 33 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर आप करोगे 4 आ जाएगा, 4 पंचे हो जाएगा 20 और 20 से इस स्क्वायर को काट दोगे ऐसे तो 7 बचेगा। यानी 20 प्लस हो गया 7, कितना हो गया आपका 27। तो किसमें 33 आ रहा है, तो आप कहोगे जो पहला वाला आप चुने थे उसमें 33 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है अंडर रूट 7 के साथ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा उत्तर होगा ये तो ऑप्शन नंबर सी होगा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर लगा है माइनस, जब माइनस लगा है तो प्लस तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा माइनस बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे प्रश्नों को हम आपका बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं उसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दिया है 7वां प्रश्न, 7 + 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए 7 + 2 अंडर रूट 10, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं। 10 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2, ठीक है। हमने कहा ऐसे प्रश्नों में यदि वर्गमूल पूछे तो आप समझ जाइए या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ चूंकि प्लस है इसका मतलब हम समझ गए हैं कि ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए ये बन रहा है 2 और इसको यदि a मान ले इसको b मान ले तो बनेगा 2ab। तो a की वैल्यू कितना है अंडर रूट 5 है और b की वैल्यू कितना है अंडर रूट 2 है। तो बस ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं अंडर रूट 5 + अंडर रूट 2 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दिया है आपका 8वां प्रश्न कि यदि अंडर रूट a + अंडर रूट b बराबर 17 है तथा अंडर रूट a - अंडर रूट b बराबर 1 हो तो अंडर रूट ए बी का मान है। तो सबसे पहले हमको अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का अलग अलग मान पता करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं अलग अलग मान पता कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अंडर रूट ए + अंडर रूट बी बराबर जो 17 दिया है लिख लेते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी दिया है 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको विलोपन विधि सॉल्व करते हैं, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बराबर 18, 2 से इसको काट देंगे तो a अंडर रूट ए बराबर कितना आ जाएगा 9। इसी 9 को हम समीकरण नंबर कहाँ रख देते हैं 1 में अथवा 2 में। तो चलिए 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे 1 में रखेंगे तो 9 + अंडर रूट बी बराबर हो जाएगा 17 और अंडर रूट बी बराबर हो जाएगा 8, ठीक है, क्योंकि आपका 17 में से 9 जाएगा
8 बचेगा। अब आपको a की भी वैल्यू पता चल गई और b की भी वैल्यू पता चल गई, तो चलिए हम लोग अंडर रूट ए b का मान निकालते हैं। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट ए गुड़े अंडर रूट b लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ए का मान कितना है 9, अंडर रूट b का मान है 8, तो 8 9 कितना हो जाएगा 72। इसका मतलब अंडर रूट जो ए बी था उसकी वैल्यू आ गई 72 और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका अगला प्रश्न लिखा है अंडर रूट 80 माइनस अंडर रूट 112, उसके बाद अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 63। तो 80 को लिख सकते हैं आप कितना 16 पचे 80, तो इसको लिख लीजिए आप अंडर रूट में 16 गुड़े 5, क्योंकि हम जानते हैं 16 पचे 80 होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 112 को लिख सकते हैं 16 सत्ते 112, ठीक है, बटे यहाँ पर हो सकता है कितना 45 को लिख सकते हैं यहाँ पे आप 9 पचे 45 यानी 9 गुड़े 5 माइनस यहाँ पे आप लिख सकते हो 9 सत्ते 63 यानी 9 गुड़े 7। तो देखिए ऊपर में 16 का वर्गमूल निकल रहा है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट यहाँ बचेगा 5 माइनस यहाँ पर 4 और अंडर रूट बचेगा 7 बटे यहाँ पे हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 7। तो क्या कॉमन है ऊपर, तो आप कहोगे 4 कॉमन है, बचेगा ऊपर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7, और नीचे कॉमन है 3 तो बचेगा आपका अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। इससे ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका 4/3, जिसका यदि हम भाग कर दें तो 1 सही 1/3 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन मैच कराइए। यहाँ पे देखिए 3/4 दिया है, होगा नहीं, 1 सही 3/4 ये भी नहीं होगा, 1 सही 1/3, यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका 10वां प्रश्न वो बहुत ज्यादा मतलब अंडर रूट लगा के दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दाहिने साइड से बाएं साइड जाते समय। तो यहाँ पे देखिए आपका 225 लिखा है, 225 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो आप कहोगे 15 होता है, तो हम 15 लिख लिए। और 15 में प्लस करना है किसको 154 को, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं 154 में 15 प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 169। फिर देखिए बड़ा वाला अंडर रूट लगा है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 13। जैसे वर्गमूल आया 13 उसको 108 में जोड़ना पड़ेगा, तो आप 108 में यदि 13 जोड़ोगे तो ये आएगा 121, और 121 का यदि आप वर्गमूल निकालोगे तो 11 आएगा। अब इस 11 को जोड़ना पड़ेगा आपको 25 में, तो हम 25 में क्या कर देते हैं 11 को जोड़ देते हैं, आएगा 36। 36 का वर्गमूल आप जानते हो 6 होता है। अब 6 को हम जोड़ देते हैं किस में 10 में, तो हम लोग 10 को 6 से जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, यानी ऊपर का जो मामला है वो 4 आ गया। नीचे देखिए दिया है आपका अंडर रूट में 3 और यहाँ पर 8, इसका मतलब यह है कि इसका घनमूल निकालना है। जब ऐसे चिन्ह दिया रहे, मान लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट ऐसे लिखा रहे, यहाँ पे चिन्ह 3 दिया रहे और ऐसे 8 लिखा है, इसका मतलब है इसका वर्गमूल नहीं घनमूल निकालना है। तो जब घनमूल निकालेंगे तो 8 का घनमूल होता है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और 2 से 4 को काटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सवाल था इसका आंसर 2 आया। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 2 दिया है और यही आपका क्या है सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए दिया है यदि अंडर रूट 5 का मान 2.236 हो तो अंडर रूट 180 माइनस अंडर रूट 80 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप 180 को ध्यान समझिए कि कितना होता है 180, तो आप कहोगे 36 पंचे 180 होता है, तो आप लिख दिए 36 गुड़े 5 माइनस 80 को लिख सकते हो आप 16 गुड़े 5, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल तो निकल गया 6, लेकिन 5 का नहीं निकला, तो इसको ऐसे ही अंडर रूट में छोड़ दिए। 16 का वर्गमूल निकल गया 4, लेकिन 5 का नहीं निकला, तो 5 को हम ऐसे ही छोड़ दिए। तो 5 जब कॉमन लेंगे अंडर रूट में तो आप देखो 6 में से 4 को घटाएंगे कितना मिलेगा 2। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट हमारा आंसर आया है वो 2 अंडर रूट 5 दिया है, और अंडर रूट 5 का मान कितना दिया है 2.236। तो चलिए रख लेते हैं 2.236। तो आप जानते हो कि 36 दूना 72 होता है, 22 दूना 44 होता है, 3 अंक पे दशमलव लगाना है, मतलब 4.472, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं आप 4.4720 लगा है, वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ये जो 0 लगा है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
आगे देख लेते हैं यहाँ पे 12वां प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न में लिखा है कि यदि अंडर रूट 24 बराबर 4.899 हो तो अंडर रूट में 8/3 की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको अंडर रूट 24, चाहे अंश को बनाए चाहे हर को बनाए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले अंश को ही बनाते हैं। तो अंश को कैसे हम लोग 24 बनाएंगे, तो 8 3 24 होता है, तो 3 का हमने ऊपर गुणा करवा दिया, 3 का नीचे गुणा करवा दिया, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो 8 3 ऊपर वाला कितना बन गया आपका 24 बन गया, और नीचे वाला बन गया 3 3 का 9। तो 24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको 24 लिख दिए, और 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, इसको 3 लिख दिए। 24 का वर्गमूल का मान कितना दिया है आपका, आप कहोगे 4.899 दिया है, और बटा 3 कर दो, तो यहाँ पे 4 एक कम 4, मतलब 3 एक कम 3, और 3 6 का 18 हो जाएगा। उसके बाद 3 3 का 9, 3 3 का 9। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आंसर आया है वो आया है आपका 1.633। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 1.633 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 13वां जो प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 5184, ये अंडर रूट में है, और क्या इसका वर्गमूल निकालेंगे 72 आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले इकाई का अंक निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 72 में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, देख रहे हैं 4 है। 125 में 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, है। 8 है 64 में 4 है, 4 चौक 16 में आपका 6 है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 5184 लिखते हैं, फिर इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। अब देखिए 51 किसके करीब है, तो आप कहोगे 49 के करीब है, तो 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। अब ये जो 4 है ये 2 तरीके से आ सकता है, एक तो 2 या तो 1 तो 8। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर 2 होगा, या तो वो 72 होगा या तो वो 78 होगा, लेकिन इनमें से कौन सही होगा। तो आप कहोगे 7 जो है उसको 1 बढ़ा दीजिए और गुणा करवा लीजिए, तो 8 7 कितना हो गया 56, जो कि ज्यादा है 51 से, इसका मतलब कम वाला आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि 72 जो है हमारा सही है। हम जानते हैं 125 का स्क्वायर करेंगे 15 होता है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करने की जरूरत 2 ठोनी को है, एक है 1296। तो 1296 देखिए 1296 अगर देखें 34 का वर्ग है कि नहीं है, क्योंकि 4 चौक कर देंगे हम लोग 16, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 एक 25, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 3 का 9, और 9 2 11 हो जाएगा। तो जो 34 का स्क्वायर आया वो 1156 आया, लेकिन दिया यहाँ 1296। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य कथन है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो 14 है वो कह रहा है कि 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर किसके बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन की आपका मदद से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 26 का स्क्वायर, तो लास्ट का इकाई का अंक का स्क्वायर करते हैं। तो जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, 9 6 15, 4 3 7 1 8। अब ऑप्शन से ढूंढते हैं हम लोग, जिसमें 85 आ गया वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58, यानी ये 85 नहीं आया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 3 3 का 9, ये हो जाएगा 25, जो कि 85 नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। फिर यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये मिला जुला के 5 आएगा, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो जब तीनों ऑप्शन सही नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है 15वां प्रश्न लिखा है 0.75 का क्यूब बटे 1 माइनस 0.75 प्लस आपका बड़ा कोष्टक में 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 का वर्गमूल बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका इसमें गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.75 का क्यूब, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1, अब गुणा करवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.75, और सबके बटे क्या हो जाएगा
1 माइनस 0.75। तो आप कहोगे ये आपका फार्मूला बन रहा है किसका, देखिए ये बन रहा है a माइनस बी, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कहने का मतलब ये है, ये हो गया 0.75 का क्यूब। उसके बाद जो फार्मूला बन रहा है आपका ये वाला, ये बन रहा है आपका देखिए a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका कितना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब का नहीं, तो a क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब 0.75 का क्यूब, ठीक है। और बटे क्या हो जाएगा आपका, इसको जब घटा देंगे तो 0.25 आएगा। अब देखिए यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, इसको काट सकते हैं हम लोग। 1 का क्यूब 1 ही होता है, बटे हो जाएगा 0.25। अगर हम 100 से ऊपर गुणा करवा दें, 100 से नीचे गुणा करवा दें, ये हो जाएगा 100/25 और काट दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा उत्तर होगा वो 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 4 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का वो 16वां प्रश्न है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 0.064 माइनस 0.008, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है माइनस 0. यहाँ पर 008, फिर यहाँ पर है आपका 0.16 माइनस 0.04, बटे में कितना करना है आपको, यहाँ पे 0.16 प्लस 0.08 प्लस 0.04, फिर यहाँ पर देखिए कितना है 0.4 प्लस 0.2 का क्यूब है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये देखना है कि ऊपर वाला किस फॉर्म में है। तो आप कहोगे 64 को हम लिख सकते हैं 0.4 का क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। और 8 को लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद जो 4 है आपका, ये जो 16 है, इसको लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर, और जो 4 है इसको लिख सकते हैं 0.2 का इस तरीके से स्क्वायर। बटे में क्या करना है, बटे में इसको एज इट इज जो लिखा है उसको ऐसे लिख देना है, 0.08 प्लस 0.04, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0.4 प्लस 0.2 का क्यूब। अब देखिए ऊपर बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग अगले आपका पेज में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो पहले 0.4 माइनस 0.2 कर लीजिए। उसके बाद कर लीजिए आपका 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.16 प्लस 0. आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 0.04। उसके बाद कितना हो जाएगा, फिर प्लस 2ab होता है, 2ab नहीं ab होता है, तो जब 0.4 गुना 0.2 में होगा तो कितना हो जाएगा 0.08। उसके बाद ये जो ऊपर दिया है आपका यहाँ पर 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.4 प्लस 0.2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0.4 माइनस 0.2, ठीक है। फिर बटे में जो है उसको एज इट इज लिख लेंगे। क्या है बटे में, 0.16 प्लस 0.08 प्लस 0.04, फिर इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका देखिए यहाँ पे 0.4 प्लस 0.2 का क्यूब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 0.4 प्लस 0.2 का यहाँ पे क्यूब। अब देखिए ऊपर वाले में ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से पूर्णतः खत्म हो गया। उसके बाद देखिए जो प्लस वाला पार्ट था एक यहाँ से खत्म हो गया, तो बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा 0.4 माइनस 0.2, फिर बचा है आपका यहाँ पे 0.4 माइनस 0.2, बटे क्या बचा है आपका 0.4 प्लस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से बचा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देख रहे हो कि आप 0.4 में से 0.2 ऊपर घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.2 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करना है। और यहाँ पे 0.4 में 0.2 को जोड़ना है तो 0.6 मिलेगा, इसका भी स्क्वायर करना है। तो दशमलव से दशमलव काट दीजिए आप, यहाँ पे हो जाएगा 2/6 का इस तरीके से स्क्वायर काटेंगे तो आएगा 1/3, और 3 का स्क्वायर 9, और इसी का वर्गमूल निकालना था। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 3, यानी जो हमारा उत्तर है वो 1/3 आएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 1/3 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा जो 16 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट था वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इससे आप कुछ न कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।